शाम की परछाइयों में जब रोशनी और अंधेरा आपस में खेलते हैं, तब जिंदगी का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। सच और झूठ का, विश्वास और संदेह का। महान कहानीकार अगाथा क्रिस्टी, जिनके शब्दों ने रहस्यों की दुनिया बुंदी है, जहां हर किरदार शक के घेरे में है और हर मोड़ पर दिमाग उलझ जाता है। आज उन्हीं की रचना से प्रेरित एक नया मंचन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैजिक क्रिएशन स्टूडियोज का पतंग थिएटर ग्रुप प्रस्तुत करता है ओवन आइलैंड। इसका कुशल डिजाइन, निर्देशन और रूपांतरण किया है समीर अंथवाल ने और सह निर्देशक हैं पूजा रावत। मैजिक क्रिएशंस में हम पिछले 16 वर्षों से सीखते, सिखाते और मंच को जीते आ रहे हैं। स्टूडियो हमारे लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक प्रयोगशाला है, जहां कलाकार सपनों को आकार देते हैं और दर्शक उस जादू का हिस्सा बन जाते हैं। और हाँ, अगर आपका मोबाइल फ़ोन अब भी जिंदा है तो कृपया उसे साइलेंट मोड पर कर दें, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ रहस्य की आवाज़ गूंजेगी, ना कि आपके रिंगटोन की। तो पर्दा उठने ही वाला है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि जो होने वाला है उसमें हर किरदार पर शक होगा और हर नज़र सवाल उठाएगी। लीजिए, प्रस्तुत है ओवन आइलैंड। विक्की के नाव से आने वाला पहला बैच आ रहा है, दूसरा भी ज्यादा पीछे नहीं है। गुड इवनिंग निशा। गुड इवनिंग मिसेस शर्मा। क्या यही नाम है? हाँ ये लोग आ भी गए। आप सारा सामान ले तो आई ना? हाँ, लगता तो है। नींबू, शहद, क्रीम, अंडे, टमाटर, मक्खन, यही था ना? हाँ हाँ, यही था। आज इतना सारा काम है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ। सारे मेहमान आ जा रहे हैं और नौकरानियाँ कल आएंगी। अरे शांत हो जाओ रमा, अब देखो सब कुछ ठीक है। अच्छा लग रहा है ना निशा? हाँ, लग तो सब कुछ ठीक ही रहा है। साफ सुथरा भी है, पर थोड़ा खाली। शायद अमीर लोगों को खाली जगह पसंद ये है। अमीर लोग ना अजीब ही होते हैं। हाँ, ये भी बड़ा अजीब इंसान है। पहले ये सब बनवाया, इतना पैसा खर्च किया, फिर बोर हो गया तो सेल पे उठा दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता सिन्हाज ने इसे खरीदा क्यों? वो तो खुद ही एक आइलैंड पे रहते हैं। अरे ये सब छोड़ो रमा, तुम सारा सामान लेके रसोई में जाओ, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। लो विक्की, आ गए, मैं चलती हूँ। दो लोग शायद कार से आ रहे हैं। अरे निशा, सुबह 10 डबल रोटियां और 8 लीटर दूध लेती आना भूलना मत। ठीक है, और जनरेटर के लिए तेल लाना मत भूलना, वरना लाइटें बंद हो जाएंगी। ले आऊंगी। ओहो, मैं तुम्हें मेहमानों की लिस्ट तो देना भूल ही गई। थैंक यू रमा। मुझे तो ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। कौन लोग हैं ये? पता नहीं कैसे लोग होंगे। ये तो अब उनके आने पर ही पता चलेगा। पहले काम समेटो, काम। ओ हाँ, काम समेट, काम समेट रमेश, काम समेट। तुम सही कह रही थी। तो बस यही है। कितनी प्यारी जगह है। मिस वंदना? क्या आप रमेश ही हैं? जी हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रमेश जी। क्या आप मेरा और कैप्टन प्रदीप का सामान ले आएंगे? जी बिल्कुल। आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? जी नहीं, बट ये जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है। मिस्टर और मिसेस सिन्हा से? नहीं, मेरे एक पुराने दोस्त जॉनी ने ये जगह बनवाई थी। बहुत सैड स्टोरी है, छोड़िए। लव स्टोरी? यस मैडम, वेरी सैड स्टोरी। जॉनी एक अमीर आदमी था, उसे एक लड़की से प्यार हो गया, फिर उससे शादी कर ली, फिर उसके लिए आइलैंड खरीदा और ये जगह बनवाई। वाह, सो रोमांटिक। क्या रोमांटिक, बेचारा जॉनी। उसने सोचा कि उसे बाकी दुनिया से अलग करके यहाँ अपने पास रख सकता है। तो क्या वो भाग गई? हाँ, फिर उसने जगह बेच दी। और अब हम यहाँ हैं। अच्छा, मुझे मिसेस सिन्हा को ढूंढ लेना चाहिए। बाकी लोग भी नाव से आते ही होंगे। अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? हाउ रूड। ओ रियली? पर वो है कहाँ? अरे जब वो तैयार होगी तब आ ही जाएंगी। तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। वैसे मुझे बड़ी प्यास लग रही है। आप कुछ लेंगी?
नहीं शुक्रिया, ऑन ड्यूटी नहीं। एक अच्छी सेक्रेटरी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होती। वैसे आप बड़ी प्यारी हैं। मिसेस सिन्हा कहाँ है? मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा तो कल से पहले लंदन से नहीं आएंगे। मुझे लगा आपको पता होगा। कल, लेकिन मेरे पास आने वाले मेहमानों की एक लिस्ट है, अगर आज मैम दूसरी नाव आती होगी। समझ गई, शुक्रिया। बड़ी अजीब बात है। सुनो, तुम मेरे साथ ही रहना। जी। मैं तुम्हारे पास से कहीं नहीं हटूं। शुक्रिया। पहली नाव में हमें लाना और बाकी सबको दूसरी नाव में लाना बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। एक्चुअली मैंने ही उसे कहा था कि अब और लोगों के लिए रुकने की जरूरत नहीं, बोट शुरू करें। ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तभी मैं सोचूं कि इस नाव में हम दोनों ही कैसे। वो लोग उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, यू सी। पर मुझे तो वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा था। लड़का कहाँ, लौंडा था वो। तुम्हें क्या लगता है कि 30 साल का आदमी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? लगता नहीं मेरी जान, मुझे पता है। ये तो कमाल की जगह है। हेलो, मैं वंदना, मिसेस सिन्हा की सेक्रेटरी। आई एम सॉरी टू से मिसेस सिन्हा कल तक लंदन से नहीं आई। ओह शिट। यू डोंट वरी, आई एम हियर। और ये है कैप्टन प्रदीप, रिया चक्रवर्ती। ड्रिंक ओह थैंक यू। or something else, whiskey or something? विस्की बेबी। Sure. एक्सक्यूज मी, ये आपकी जगह तो बहुत सुंदर है। मैं वंदना, मिसेस सिन्हा की सेक्रेटरी। आई एम अफ्रेड मिसेस सिन्हा कल तक लंदन से नहीं आएंगी। है ना कमाल की बात। वाओ हेलो, ऑसम। हाउ आर यू? Hello, myself, Captain Pradeep. Drink? मीरा नायर। Miss Meera, meet Miss Ria. हेलो, आपसे मिलके खुशी हुई। वैसे ना यहाँ चढ़ के आना बहुत मुश्किल था, लेकिन वाह क्या नजारा है। मुझे ना साउथ अफ्रीका की याद आ रही है। कहाँ? डरबन, मैं वहीं से आई हूँ। माय जन्मभूमि, यू नो। Well, hello. How do you do? Hello. आप जनरल माथुर हैं? गुड इवनिंग सर, मैं वंदना, मिसेस सिन्हा की सेक्रेटरी। आई एम अफ्रेड कि मिसेस सिन्हा कल तक लंदन से नहीं आएंगी। ये है मिस रिया चक्रवर्ती, कैप्टन प्रदीप एंड मिस मीरा नायर। Whiskey and soda for you, sir. आप सर्विस में थे? जी हाँ, वॉर के इंतजार में बोर हो गया तो छोड़ दी। So sad, gentlemen. कब? स्टोरी फॉर सम अदर डे मे बी। मिस सिन्हा ने कहा है? आप मिस एमिली ब्रेंट हैं? मैं मिसेस सिन्हा की सेक्रेटरी हूँ। हेलो। एक्चुअली मिसेस सिन्हा कल तक लंदन से नहीं आएंगी। क्या उसकी ट्रेन छूट गई? शायद। क्या आप कुछ लेंगी? मुझे लगता है आप सबसे नाव में मिली होंगी। और ये है मिस मीरा नायर। आपके लिए कुछ लाऊं? विस्की, रम, कुछ तो लाऊं? मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाती। हैं? कभी नहीं। कभी नहीं? तुम वही हो ना जो हमें दूसरे किनारे पर वहीं खड़ा छोड़कर आ गए थे? आई एम सो सॉरी मिस ब्रेंट, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं चाहती थी कि बड़ी अजीब बात है, मिस सिन्हा हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। शायद वो ऐसी ही इंसान है जिनकी ना चाहते हुए भी ट्रेन छूट ही जाती है। शायद। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये शायद उनके पति की गलती है। अरे उसका कोई पति नहीं है। मुझे कमरे में जाना चाहिए। आइए मैं आपको लेके चलूँ। आइए। रमा, मेरी वाइफ आपको ऊपर मिलेंगी मैम, वो आपको कमरा दिखा देंगी। थैंक यू। हेलो, आई एम कैप्टन प्रदीप। आई एम सॉरी टू से हमारे होस्ट एंड होस्टेस अब तक नहीं आए हैं। कैन आई हेल्प? छाया, how do you do? आई एम गुड। ड्रिंक? विस्की? श्योर। हेलो, मीरा नायर। हाय। ये जगह तो बड़ी अच्छी है।
स्वाति चौहान अभी तक क्यों नहीं आई? कौन? स्वाति, जिसने मुझे यहाँ बुलाया था, वो भी यहाँ आने वाली थी। ऐसा तो कोई नाम नहीं है शायद लिस्ट में। क्या? धोखेबाज। वेरी डिसअपॉइंटिंग। But this is really a magical island. लेकिन उस सेक्रेटरी को इसे अलाइव बनाने के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, नहीं? मैंने कहा कि आज रात के खाने के लिए तैयार होने के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। Let's go and explore. आप बैठेंगे नहीं? सच कहूँ तो आप मेरी कुर्सी पे बैठी हैं। ओह, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप इसी फैमिली से हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, लेकिन ऐसी ही एक कुर्सी मेरे पास भी है। शुक्रिया। वैसे ये उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी ठीक है। दरअसल मुझे एक इनविटेशन मिला था, बड़ी हैरानी हुई थी। 4 साल से खाली जो बैठा हूँ। और आप? मैं तो एक्चुअली बस यूं ही सोचा कि कुछ दिनों के लिए आ जाऊं और फिर एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपका सामान ले जाऊँ? हाँ प्लीज़। सुनिए, जी। बरखा दत्त भी आ रही हैं। बरखा दत्त? ऐसा तो कोई नाम लिस्ट में नहीं था। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपका सामान ले जाऊँ? नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही उठा लूँगा। रात का खाना 8 बजे है। सर मैं आपको कमरा दिखा दूँ? प्लीज़। आइए सर, आइए मैम, आप आइए। Yes, आइए। कोई है? Excuse me? कोई है यहाँ? पहुंच ही गई आखिर। क्या ट्रेन से आई थी? अरे नहीं, उस किनारे तक कार से आई थी, आगे बोट से। रास्ते में एक बदतमीज लड़की इतनी तेज कार चला रही थी कि उसने मेरी गाड़ी को लगभग खाई में धकेल दिया। और फिर मुझे मेरा एक मरीज मिल गया और वो मेरा इलाज पाते ही बिल्कुल ठीक हो गया। आप डॉक्टर नूपुर अवस्थी है ना? क्या आप मेरी कोई मरीज है? ओह, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे नहीं नहीं, वो मैंने आपको ना कोर्ट में देखा था एक बार किसी केस के सिलसिले में गवाही देते हुए। जी मैं मीरा नायर। ओह अच्छा, माफ कीजिए, मुझे मिस्टर सिन्हा से मिलना था। मिस्टर ओ, सिन्हा। लेकिन मिस्टर सिन्हा। एक्चुअली मिस्टर सिन्हा तो आज आ ही नहीं रहे हैं। सिन्हा। आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ, रात का खाना कितने बजे है? रात का खाना 8 बजे है मैम। बस 15 मिनट। ओह अच्छा, क्या तुम मेरे कमरे में कुछ सैंडविचेस और एक बियर की बोतल भिजवा सकते हो? इस समुद्री हवा में ना मुझे बहुत भूख लग रही है। जी कमरे में मैं कोशिश करूँगा। अरे डोंट वरी, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी। ऐसे कैसे नुकसान करूंगी? कहाँ है मेरा कमरा? आइए मैं दिखाता हूँ। ओह, मुझे अभी नहाना भी है आइए। और ब्रश भी करना है। मैं कब से यहाँ डिनर लिए खड़ी हूँ और कोई मेरी मदद कराने वाला नहीं है। रमा,
निशा, मैंने तुमसे दूध और ब्रेड मंगाई थी, उसका क्या हुआ? हाँ, ले आई जो मंगाया था। और जनरेटर के लिए तेल? देखो टाइम ही कहाँ मिला, आज रात का काम चला लो, कल सुबह ले आऊंगी। चलो मैं चलती हूँ, बाय। कह तो रही है ले आई। तुम इधर आओ, इधर आओ। पहले मुझे ये बताओ, इतना हंस हंस के किससे बातें कर रहे थे? मीरा नायर, वो अपने आप को साउथ अफ्रीका का बताती है। मुझसे पूछो तो ना कोई क्लास है ना पैसा। वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो यहाँ आने वाला कोई भी ज्यादा पसंद नहीं है। और वो तो हम में से एक लगती है। करोड़पति होने का दावा करती है वो। तुम्हें तो जूते देखने चाहिए थे उसके। करोड़पति। यार ये हमारे साथ ना सही नहीं कर रहे। सारे मेहमान आज आ रहे हैं और नौकरानियां कल आएंगी। ये सिनाज हमें समझते क्या है? कह के दिलाते कि हम मैनेजर होंगे और काम सारे नौकरानियों वाले। खैर छोड़ो, पैसा तो अच्छा है ना। पैसा तो अच्छा ही होना चाहिए। अगर पैसा अच्छा नहीं हुआ ना तो हम एक दिन भी यहाँ नहीं रुकेंगे। और हाँ, खाना बनाना मेरा काम है, मैं बस वही करूंगी और कुछ नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। देखो, घर के काम काज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन कर रहा है आज यहाँ से भाग जाऊं। इतने सारे मेहमान। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? किसने कहा नहीं कर सकती? क्योंकि तुम एक वीरान आइलैंड पर हो रमा, भूल गई? खैर बड़ी मुश्किल से पैसा डबल हो गया है और घर में बियर भरी पड़ी है। तुम ना बस बियर बियर बियर। वे बक बक कर रही हो, जाके अपना रसोई में काम करो वरना तुम्हारा खाना खराब हो जाएगा। खाना वैसे भी खराब हो जाएगा। ये लोग इतनी जल्दी आने वाले नहीं है। हेलो मैम, मैम खाना बस रेडी है, सर्व करने की देर है। क्या आप दोनों मिलके काम चला सकते हैं? सब ठीक है ना? जी शुक्रिया मैम। वो मिसेस थोड़ा बातें ज़्यादा करती है लेकिन काम पूरा कर लेती है टाइम से। थैंक यू। इतनी प्यारी शाम है। मौसम कितना सुहाना लग रहा है। समुद्र की आवाज भी कितनी साफ सुनाई देती है। तुम शायद इस ड्रेस में थोड़ा असहज महसूस कर रही हो ना? जी जी नहीं, ये काफी छोटी है ना? नहीं तो ऐसा लगता है तुम मर्दों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती हो। आपको क्या लगता है कि मैं उन्हें अट्रैक्ट कर लेती हूँ? हाँ, जो लड़की जानबूझकर पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींचती है ना, वो कभी ज्यादा दिन तक नौकरी पर नहीं रुक सकती। ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किसके लिए काम कर रही है। आजकल की जनरेशन बहुत अजीब बर्ताव करती है। छोटे कपड़े पहनना, शराब पीना, रात रात भर पार्टियां करना, ये सब क्या है? शायद आपको जवानी ही पसंद नहीं है। क्या कहा तुमने? बदतमीजी की भी हद है। बुरा तो लगेगा आपको, पर यही सच है। तुम्हें तो उम्र का भी लिहाज करना नहीं आता। आप वो छाया के बारे में क्या कह रही थी? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? सारे वकील अजीब ही तो होते हैं। वकील? मुझे नहीं पता था वो किसी कोर्ट में वकील भी रह चुकी है। बेगुनाहों को फांसी चढ़वाती होगी और क्या। हेलो, क्या आप एक दूसरे से पहले मिले हैं? मिस वंदना, डॉक्टर नुपुर। हेलो। छाया वो क्या? जी, और आप मिस एमिली ब्रेंट, राइट? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ बताइए ना। एक मिनट मेरे साथ आओ तो। आइए, बोलिए आप क्या कह रही हैं? चलो तो मेरे साथ तो चलो। ओह, क्या मुंबई से है? हाँ, 408 मील दूर, और ये दूरी मैंने 4 घंटे में ही पूरी की है। कार की स्पीड मैंने 100 से कम नहीं होने दी। हालांकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं रिया तू ट्रैफिक में भी कार चलाती नहीं, उड़ाती है। ओह, तो तुम ही थी जिसने मुझे लगभग खाई में धकेल दिया था। क्या?
वक्त तुम्हारा नंबर नोट कर लेती तो पुलिस में रिपोर्ट कर देती। तुम भी तो रास्ते के बीचों बीच कार चला रही थी। तो क्या तुम ऐसे ही किसी को भी टक्कर मार दोगी? मैंने किसी को टक्कर नहीं मारी, ठीक है? तुम तो बहुत अच्छा लड़ो मत, लेट्स हैव अ ड्रिंक। ओह, दैट्स अ रियली गुड आइडिया। मिस नुपुर, क्या आप भी एक ड्रिंक लेंगी? नो थैंक्स। अच्छा बताओ, वो एमिली मिस छाया के साथ क्या बात कर रही होगी? अकेली लेके गई है उसे? आई डोंट नो, वो बड़ी अजीब बात है। वो इतनी श्योर कैसे हो सकती है कि मिस्टर सिन्हा कोई है ही नहीं? तुम उन दोनों से कभी मिली हो सकता है मिसेस सिन्हा शादीशुदा ही ना हो। हम एक दूसरे को पहले जानते ही नहीं थे, नहीं तो मैं ही आप लोगों को यहाँ बोर्ड तक लिफ्ट दे रही थी। हाँ, ये बात तो है। देखो, क्या तुमने देखा वो 10 छोटे सिपाही और वो पुरानी नर्सरी कविता? कौन से सिपाही, कौन सी कविता, क्या बात कर रही हो तुम? 10 नन्हे सिपाही खाना खाने गए, एक ने अपना गला घोट लिया, फिर रह गए 9 नन्हे सिपाही देर से जागे, एक सोया रह गया, फिर रह गए 8। अंडमान की यात्रा करते हुए 8 नन्हे सिपाही, एक पीछे छूट गया, फिर रह गए 7। क्या कविता है? बहुत अजीब है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब शांत हो जाएं। आप पर यह इल्जाम है कि आपने कई अपराध किए हैं। डॉक्टर नुपुर अवस्थी, आप पर सुधा मिश्रा की हत्या का आरोप है। मिस सितारा, आप पर विवेक चौधरी की हत्या का मामला दर्ज है। एमिली ब्रेंट, आप जेनिफर एंटोनियो की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मिस वंदना, आप विहान अरोड़ा की हत्या की आरोपी हैं। कैप्टन प्रदीप, आप एक पूर्वी छत्तीसगढ़ी जनजाति के 21 लोगों की हत्या के दोषी हैं। और जनरल माथुर, आपने अपनी पत्नी के प्रेमी डॉक्टर नागपाल को मौत के घाट उतार दिया। मिस रिया चक्रवर्ती, आप जया और सुमित सहगल की हत्या की दोषी हैं। मिस्टर एंड मिसेस रमेश, आप जानवी वर्मा की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। मिस छाया, आप पर अतुल त्यागी की हत्या का मामला दर्ज है। यहां लाए गए कैदियों, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? उठाओ उसको, उठाओ, क्या हुआ उसको? सोफे पे लेटा उसको। देखा उसको? अरे कौन बोल रहा था? ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है? ये कैसा मजाक है? और ये आवाज कहां से आई? की हत्या का आरोप है। अरे बात करो इसे। मिस सितारा, इसे बात करो। आप पर विवेक ये कैसा मजाक है? आपको ये मजाक लगता है? ये मजाक नहीं तो और क्या हो सकता है? पर इसे चालू किसने किया? क्या रहा है यहाँ पे? तुम ठीक हो? तुम अभी ठीक हो तुम जाओगे। सुन सकती हो? ये पानी पियो। सब ठीक है, पानी सब पियो ठीक है। थोड़ा सा। वो कैसी आवाज थी? इतनी भयानक, जैसे जैसे कोई फैसला सुना रहा हो। हे भगवान, ये टेप रिकॉर्डर, ये यहाँ लाया कौन और इसे चलाया किसने? क्या तुम थे रमेश? रमेश? रमेश, क्या तुम थे? मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था, किसके ऑर्डर्स? मिस्टर सिन्हा की। और ऑर्डर्स क्या थे? मुझे स्टडी रूम में जाके टेप रिकॉर्डर ढूंढना था और उसे यहाँ लाके सबके सामने चलाना था। मुझे लगा आज की शुरुआत के लिए कुछ म्यूजिक वगैरह होगा जो चलाना होगा। अच्छी कहानी है। ये सच है मैडम, यही सच है। मुझे जरा भी पता नहीं था इसमें क्या है। आप देखिए उस पर कुछ नाम लिखा है। क्या नाम? मुझे लगा कुछ गाना वाना होगा। इसमें लिखा है स्वान सॉन्ग।
बेतुका है, ये सब बेतुका है। इस तरह से आरोप लगाना, कुछ तो करना होगा। ये सिन्हा जो भी हो। सॉन ये क्या है? अरे यही तो पता लगाना है। देखिए, अब हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। रमेश, तुम अपनी पत्नी को जाकर ऊपर सुला दो, ठीक है? और सुनो, वापस नीचे आ जाना। Let me help you? इस सब के बाद तो I need a drink. चल क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, प्लीज। मैं ले आती हूँ। मैंने उसे दवा दे दी है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर नुपुर, अब तो आप भी लेंगे एक ड्रिंक? Told you I don't drink. रमेश, अब हमें इस बात की तह तक जाना होगा। मुझे ये बताओ कि तुम मिस्टर और मिसेस सिन्हा के बारे में क्या जानते हो? वो यहाँ के मालिक हैं मैम। अरे ये तो हमें भी पता है, और क्या जानते हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। देखिए, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। What? कभी नहीं देखा? पोस्ट ऑफिस से एक अपॉइंटमेंट लेटर आया था, बस उसी के थ्रू हमारी जॉब लगी। हम लोग यहाँ पे एक हफ्ते से भी कम समय से। पोस्ट ऑफिस से? जी हाँ। हम लोग यहाँ 23 तारीख को आ गए थे, जैसा इस लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ सब कुछ पहले से ही अरेंज था, खाने पीने का सामान भरा हुआ था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, खाली धूल झाड़ने की जरूरत थी। तो फिर कुछ नहीं मैम, हमें 9 लोगों की हाउस पार्टी के लिए कमरे तैयार करने का ऑर्डर मिला था। फिर कल सुबह मुझे ये एक और लेटर मिला। इसमें लिखा है कि मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा अब कल से पहले लंदन से नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों को ही सारा इंतजाम करना होगा। और ये देखिए, रात के खाने और टेप रिकॉर्डर वाली बात भी इसी में लिखी है। वेस्टर्न होटल के लेटर पैड पे लिखा गया है। एक मिनट देना। पुरानी मशीन का कागज है, बहुत कॉमनली यूज होने वाला, पर इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसमें उंगलियों के निशान भी नहीं है और बहुत बार इस्तेमाल किया गया इसे। तुम तो एकदम जासूसों की भाषा बोल रही हो। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम अपने इस अनजान दोस्त के बारे में सब कुछ पता करें। हम उसके मेहमान हैं। अगर हम में से हर कोई ठीक बता सके कि वो यहाँ कैसे आया, तो कुछ बात बने। मेरे पास एक इनविटेशन लेटर आया था। वो एक महिला का पत्र था, जिससे मैं 2-3 साल पहले किसी खास समर रिसोर्ट में मिली थी। उसने अपना नाम मिस सिन्हा बताया था। अब मुझे उसका चेहरा तो याद है नहीं। मिस वंदना, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली। मैंने छुट्टियों में किसी एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। फिर एजेंसी से किसी श्रुति अग्रवाल ने मुझे जॉब ऑफर की। मैंने एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने मुझे 3.5 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। रिया, दरअसल मैं मिस्टर सिन्हा को नहीं जानती। वो तो मेरी दोस्त स्वाति चौहान ने मुझे लेटर दिया था। वो भी यहाँ आने वाली थी, आई नहीं। धोखेबाज है वो। डॉक्टर नुपुर, मेरा यहाँ आना तो एक ऑफिशियल विजिट था। मिस्टर सिन्हा ने मुझे लिखा था कि वो अपनी पत्नी की सेहत को लेकर काफी चिंतित है, इसीलिए खासकर उनके पैनिक अटैक्स। इसीलिए उन्होंने मेरी विजिट को एक साधारण मेहमान की विजिट की तरह रखा और फिर उन्होंने मुझे एक अच्छी फीस देने का भी वादा किया था। तो आपकी इस परिवार से पहले कोई पहचान नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे मेरी एक दोस्त शिखा राव ने यहाँ अपने साथ आने के लिए कहा था। मेहमान या मेजबान के बारे में कुछ मुझे बताया नहीं। मुझे मिस्टर सिन्हा का एक लेटर मिला था। मैं तो लगा कि मैं उन्हें क्लब में कहीं मिला होऊंगा। मेरे कुछ पुराने दोस्त का जिक्र था जो यहाँ आने वाले थे। सॉरी, मैं वो लेटर लाना भूल गया। इस रिकॉर्डिंग में किसी सितारा नायर का जिक्र किया गया था, राइट? जबकि इस नाम का तो कोई है ही नहीं। आपके बारे में कोई बात नहीं हुई मिस नायर? क्यों? मिस मीरा नायर जी, आप बहुत बड़ी झूठी हैं। आप कहती कि आप डरबन साउथ अफ्रीका से हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूं, आपने कभी वहां कदम भी नहीं रखा। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक ex-CID ऑफिसर हूँ। एक पुलिस वाली? हाँ, मेरा असली नाम सितारा नायर है और मैं लखनऊ में एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाती हूँ।
खर्च के लिए बहुत बढ़िया मनी ऑर्डर भेजा था और कहा था कि मुझे मेहमान बनकर इस हाउस पार्टी में शामिल होना है। उन्होंने मुझे आप सभी के नामों की एक लिस्ट भेजी थी और कहा था कि मुझे सब पे नजर रखनी है। ऐसा करने की वजह? कहा कि मिसेस सिन्हा के कुछ कीमती गहने हैं घर में। मिसेस सिन्हा? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान है भी। अब मुझे जरा भी शक नहीं है कि हमें यहाँ किसी पागल ने बुलाया है, कोई खतरनाक हत्यारा या फिर कोई सनकी। हे भगवान, जिसने भी हमें फुसलाया है ना, उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ। मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हो सके तो आज रात को ही, वरना ये खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। कह रही हैं। हमें ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल आज रात ही निकल जाना चाहिए। देखिए, अब इस आइलैंड से वापस जाने के लिए कोई नाव नहीं है। और उस बंदे ने, उस इंसान ने जिसने हमें यहाँ बुलाया है, उसने हमारे सबके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाए हैं। आखिर क्यों? ये सब झूठ है, हम नहीं मानते, सरासर झूठ है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम नहीं मानते। देखिए, मैंने ऐसा कुछ हम लोगों में से किसी ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया हम लोगों में से किसी ने। अरे वो अतुल त्यागी जिसकी हत्या का इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है, वो तो खुद एक मर्डरर था। और एक वकील होने के नाते मैंने कोर्ट में बस यही साबित किया पूरी ईमानदारी के साथ। अब अगर कोर्ट ने उसको सबूतों और गवाहों के आधार पर फांसी की सजा सुनाई, तो मैं कातिल कैसे हुई? नागपाल मेरे अफसरों में से एक था, मैंने उसे कारगिल भेजा था, जंग में वो मारा गया, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मेरी कार की स्पीड 120 थी, पता नहीं वो अचानक बीच में कैसे आ गए। मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कर सकी, बट इट वाज एन एक्सीडेंट। और इस बात के लिए मेरा 2 साल के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया था। तुम जैसे लोग तो पूरे समाज के लिए मैंने कहा ना, इट वाज एन एक्सीडेंट। हम दोनों पर भी लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। हाँ, जब मैडम जानवी की मौत हुई तब हम उनके साथ थे, लेकिन उनकी तबीयत तो हमेशा ही खराब रहती थी। फिर उस रात उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई। बाहर जोर का तूफान आया हुआ था, टेलीफोन काम नहीं कर रहे थे, सो फोन करके डॉक्टर को बुला नहीं सकते थे। उस रात डॉक्टर को लेने के लिए मैं पैदल भागा हूँ। हम लोगों ने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन हम उस रात मैडम जानवी को बचा नहीं सके। हम लोग गरीब हैं, नमक हराम नहीं। हाँ, उनकी मौत के बाद इनाम भी तो मिला था तुम्हें, क्यों, है ना? मैडम, हम दोनों ने उनकी जी जान से सेवा की थी। अगर बदले में उन्होंने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा हमारे नाम कर भी दिया, तो इसमें हर्जी क्या है? कुछ। और आपके बारे में क्या मिस मीरा और सितारा नायर? मेरे बारे में क्या? मेरा मतलब आप भी तो। मुझे पता है कैप्टन प्रदीप, आपका मतलब। मुझे नाम याद है। कॉर्पोरेशन बैंक डकैती थी। मुझे नाम याद है मिस मीरा नायर, मिस्टर विवेक चौधरी, राइट? आपकी गवाही के आधार पर ही उसको दोषी करार दिया गया था और आप उस केस की इंचार्ज ऑफिसर थे। हाँ थी, तो आपकी गवाही के आधार पर विवेक को आजीवन कारावास की सजा हुई और फिर 1 साल बाद जेल में ही विवेक की मौत हो गई। बेचारा काफी नाजुक इंसान रहा होगा, नहीं? वो एक अपराधी था, उसने ही बैंक के चौकीदार को बाहर निकाला था। ये केस शुरू से ही बिल्कुल क्लियर था। और इस केस को अच्छे से संभालने के लिए तारीफ बहुत हुई होगी आपकी। हाँ, मुझे प्रमोशन मिला था। मैंने बस अपना फर्ज अच्छे से निभाया और कुछ नहीं। सुविधाजनक शब्द फर्ज है ना? और आपका क्या डॉक्टर? मुझे एक्चुअली कुछ याद नहीं है कि इस नाम की कोई मेरी मरीज थी, उसका किसी मौत के साथ संबंध, या फिर ये मेरे किसी ऑपरेशन का मामला था। ये लोग पहले तो बहुत देर से आते हैं और फिर जब मरीज मर जाता है तो हमेशा सर्जन की ही गलती होती है। और वैसे भी नशे में सर्जरी करना मुश्किल काम तो है नहीं। मैंने कहा ना, मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाती। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया था। खैर, मिस्टर अननोन तो सारा ही सच जानते हैं। मिस वंदना, आपको कुछ नहीं कहना? मैं भी यहाँ नरोरा की नर्सरी गवर्नेंस थी और हम गर्मियों में कार्निवल में थे। उसे बहुत दूर तक तैरने की मनाही थी, लेकिन एक दिन जब मेरा ध्यान बटा तो वो भाग गया। मैंने देखा उसे क्या हुआ तो मैं उसके पीछे भागी, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाई और वो डूब गया था। मिस एमिली, मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। तो आप सवालों से बचना चाहती हैं?
अरे बचाव का तो कोई सवाल ही नहीं। मैं तो हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती हूँ। सब दूध के दूल्हे हैं यहाँ। कैप्टन प्रदीप, आपका नंबर भी आएगा। मेरा? मेरे पास कोई कहानी नहीं है। मैं अपना गुनाह स्वीकारता हूँ। हाँ, मैंने ही उन आदिवासियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। सेल्फ डिफेंस, यू नो। तुमने अपने आदमियों को मरने के लिए छोड़ दिया? मैं डर गया था। आत्मरक्षा इंसान का पहला कर्तव्य है। और वैसे भी उन आदिवासियों को मरने से क्या फर्क पड़ता है, जैसे हमें पड़ता है। हमारी पूछताछ यहीं खत्म होती है। रमेश, मुझे ये बताओ कि इस आइलैंड पर हमारे, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के अलावा और कौन कौन है? और तो कोई भी नहीं है मैम। आर यू श्योर? जी बिल्कुल। थैंक यू। सुनो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इस इंसान ने हमें यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? उसका मकसद क्या है? मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सही कह रही है। माफ कीजिए, साइलेंट से वापस जाने के लिए कोई नाव नहीं है। क्या? कोई नाम नहीं है? तो आप मेनलैंड में मदद के लिए फोन कीजिए। कोई फोन नहीं है मैडम, ना इस वीरान आइलैंड पर कोई नेटवर्क आता है। बस निशा आती है हर रोज सुबह, वो दूध, ब्रेड, डाक, अखबार वगैरह लाती है और अगले दिन के ऑर्डर्स ले जाती है। वाव, पूरी कहानी एक जासूसी कहानी जैसी लगती है, एडवेंचरस। लेकिन जाने से पहले इस रहस्य का पता लगा लेना चाहिए। और वैसे भी खतरा वतरा सब बकवास है, जो होगा देख लेंगे। रिया? 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 रिया, क्या हुआ? रिया? क्या हुआ उसे? रिया? हे भगवान, ये तो मर गई। मर गई? ऐसे कैसे? दम घुटने से मरी है शायद। विस्की की ग्लास में कुछ था क्या? हमारे चारों तरफ आसपास मौत घूम रही है। से तो साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। ये तो तुरंत असर करता है। उसने अपनी ड्रिंक खुद बनाई होगी। आत्महत्या? अरे आत्महत्या का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत खुश थी। फिर आत्महत्या क्यों करेगी भला? वो देखो, अब केवल 9 सिपाही रह गए हैं। नाश्ते का भी कोई नामो निशान नहीं है। रमेश कहाँ है? इन सब में तुम्हें नाश्ते की पड़ी है? बाहर मौसम भी कितना बिगड़ने वाला है। काश वो नाव आ जाती। हम जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए। और फिर से जाके देखा है क्या? कोई फायदा नहीं डॉक्टर, जब हम अभी वहाँ ऊपर ही थे ना, दूर दूर तक नाव का कोई नामो निशान नहीं था। और ये निशा भी अभी तक क्यों नहीं आई सामान लेकर? और रमेश को तो यही होना चाहिए था। कहाँ है वो? मुझे लगता है कल रात आप सबने देखा, वो ना रिया की मौत के बाद कितना घबरा गया था। कह तो तुम ठीक रही हो। मुझे तो लगता है रमेश और उसकी बीवी ने ही मिलकर रिया को मार डाला। मैंने इतना डरा हुआ आदमी कभी नहीं देखा। बात में तो दम है तुम्हारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और इसकी बीवी ही सुबह सुबह उस नाव को लेकर यहाँ से निकल गए हो? उन्हें आइलैंड छोड़ने की परमिशन नहीं होगी। शायद आप रात को अच्छे से सोए नहीं चंदन साहब। हाँ, मैंने एक सपना देखा था, बेहद अजीब। ये निशा कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। काश वो आ जाती।
निशा कौन? वही जो हमें कल यहाँ लेके आई थी। हम यहाँ कल आए थे। मुझे ना तुम लोगों का पता नहीं, पर मुझे यहाँ से निकलना है बस। मैं तुम लोग कुछ भी समझ नहीं पाओगे। सपना, हकीकत, कुछ भी। मुझे लगता है रिया की मौत से ये सदमे में है। बेचारी रिया, उसकी उम्र ही क्या थी अभी। मुझे लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा जो कोई भी है वो इसी आइलैंड पे मौजूद है और रिया के ड्रिंक में जहर उन्होंने मिलाया होगा या वो रमेश से कह के ये काम करवाया होगा। पर सबके सामने कब और कैसे ड्रिंक में जहर मिलाया होगा? रिया ने तो अपनी ड्रिंक खुद ही बनाई थी। अरे इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, खासकर उन पति पत्नी के लिए। ओ आप यहाँ हैं डॉक्टर, आप ऊपर चल के मेरी वाइफ को देख सकती हैं। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए। आप लोग मेरे बिना आइलैंड नहीं छोड़ेंगे। अरे काश वो नाव आ जाती। मुझे तो इस जगह से ही नफरत हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है? अभी तक नाश्ते का भी कोई नामो निशान। गुड मॉर्निंग। मैं देर तक सो गया क्या? नाव आ गई क्या? नहीं, अब तक नहीं आई? चलो वरना नाश्ते से पहले थोड़ा स्विमिंग कराते हैं, कुछ तो अच्छा हो लाइफ में। ऐसी हालातों में भी चैन से सोना और ऐसी बातें करना, या तो तुम बहुत बड़े बहादुर हो या एकदम बेवकूफ। जिंदगी जीने के लिए मैडम, रोने के लिए नहीं। तुम्हें उन मासूम आदिवासियों के सपने नहीं आते? वो इतने भी खूबसूरत नहीं थे। मुझे बड़ी भूख लगी। खैर नाश्ते का क्या? तुम्हें इसमें भी मजाक सूझ रहा है? पता नहीं, नाश्ते का भी कोई नामो निशान नहीं है। घरेलू स्टाफ मुझे लगता है यहाँ वहाँ है, हम नाश्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। अरे बड़ी अजीब बात है। कल रात रिया की मौत के बाद 9 सिपाही थे। हाँ 9 ही तो थे। और अब 8 हैं। 8? 8 कैसे? रमा मर गई। क्या? कैसे? कैसे? वो नींद में ही मर गई। रमेश को लगा कि वो मेरी दी हुई दवा के असर में है और वो साफ सफाई में लग गया। उसे मरे हुए 5 घंटे हो गए हैं। दिल की धड़कन रुकने से शायद, पर ये जहर नहीं, कोई नींद की दवा ही रही होगी। तुमने कल रात उसे नींद की दवा दी थी, है ना? हाँ, मैंने उसे ल्यूमिनल की एक हल्की खुराक दी थी। ज्यादा तो नहीं दे दिया? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ओके ओके, बुरा मत मानना, पर उसका दिल कमजोर हुआ तो? मैंने उसे जितनी दवा दी थी उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि असल में हुआ क्या। कल रात आप सबने देखा था, वो पूरी तरह टूट गई थी और बेहोश हो गई। अपनी गलती का एहसास होने का सदमा उसके लिए बहुत ज्यादा था। वो तो डर के मारे ही मर गई। कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। मुझे नहीं लगता ये ऊपर वाले का काम है। ये पक्का किसी नीचे वाले का ही काम है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं रमेश ने अपनी पत्नी को? नहीं ऐसा नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता। माफ़ कीजिएगा मिस, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। मुझे उतना अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता। कोई बात नहीं रमेश। वैसे भी हम यहाँ से जा रहे हैं, नाव कब आ रही है? माफ़ कीजिए लेकिन अब कोई नाव नहीं आएगी। क्या? निशा रोज सुबह 8 बजे से पहले आ जाती है। उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती। आपको कुछ और चाहिए मिस? नहीं शुक्रिया। उसकी पत्नी ऊपर मरी पड़ी है और ये आराम से नाश्ता बना रहा है, और अब कह रहा है नाव भी नहीं आएगी। इसे कैसे पता? अरे तुम देख नहीं रही हो कितने सदमे में है। वो तो एक अच्छा इंसान होने का फर्ज निभा रहा है। आई फील सैड फॉर हिम। चालाकी कर रहा है केवल, और कुछ नहीं। मेन बात ये है कि अब नाव नहीं आएगी। इस आइलैंड पर जानबूझकर हमें रोका जा रहा है। हम सब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ, ये मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा जो भी है इसी आइलैंड पर है, और ये हमारे लिए एक चेतावनी है। हाँ, हमारे लिए एक चेतावनी है। 10 नन्हे सिपाही, वो निशा के जाने के बाद हम 10 ही लोग बच गए थे ना यहाँ। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इस कविता से मेल खाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है।
10 नन्हे सिपाही खाना खाने गए। एक ने अपना गला घोट लिया, फिर रह गए 9 नन्हे सिपाही देर से जागे। एक देर तक सोता रहा और फिर रह गए 8। अंडमान की यात्रा करते 8 नन्हे सिपाही, एक पीछे छूट गया और फिर रह गए 7। हम ये आइलैंड कभी नहीं छोड़ सकते। तो फिर हमें जितना जल्दी हो सके अपना काम शुरू करना चाहिए। हम लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, तुम उनको अंदर ढूंढो। सेल्फ डिफेंस, यू नो। जो भी ये काम कर रहा है ना, उसके पास एक नहीं कई होंगी, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कैप्टन प्रदीप, एक काम कीजिए, आप अंदर घर की तलाशी लीजिए और बाकी सब लोग बाहर आइलैंड पे ढूंढने जाएंगे। हाँ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुनो, याद रहे, कविता के अनुसार एक पीछे छूट गया तो जान से जाएगा। प्लीज सब साथ में रहना। मैं अकेला ही काफी हूँ। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत है। आई नीड टाइम टू थिंक। मेरा ऊन का गोला कहाँ गया? मिल ही नहीं रहा, देखो कहाँ गया? शायद आपका ऊन का गोला ऊपर है, मैं जाके ले आऊं? नहीं, मैं ही जाऊंगी देखने, मुझे पता है वो कहाँ रखा होगा। थैंक गॉड कैप्टन प्रदीप के पास रिवॉल्वर है। तुम सब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमें बैठ के इंतजार करना चाहिए। इंतजार? किस बात का इंतजार? अपने आखिरी वक्त का। काश मेरी पत्नी यहाँ होती। आप उनसे बहुत प्यार करते थे? हाँ, वो 27 साल की थी और तुम्हें पता है नागपाल 26 साल का। वो मेरा जूनियर था। मेरी पत्नी और मुझे बहुत पसंद था। हम काफी समय साथ गुजारने लगे। हम बहुत खुश थे। फिर एक बार मुझे और नागपाल को आर्मी के काम से फ्रांस जाना पड़ा। वहाँ पे मेरी पत्नी ने हम दोनों को लेटर्स लिखे, लेकिन गलती से उसने वो लेटर्स गलत लिफाफे में डाल दिए। मैंने नागपाल को मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मुझे पता चल चुका है। हम पहले की तरह रहते रहे। फिर कुछ समय बाद वो निमोनिया से मर गई। मैंने सब जगह चेक कर लिया, यहाँ पे कोई सीक्रेट रास्ता नहीं है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अपनी घबराहट दूर करने के लिए एक ड्रिंक ले लो। एक ड्रिंक ले लो? एक ड्रिंक ले लो? सुबह 9 बजे से घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं और तुम क्या बोलते हो एक ड्रिंक ले लो? एक पागल आदमी नशे में धुत होके पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है और तुम कहते हो एक ड्रिंक ले लो। 10 लोगों पर हत्या का आरोप है और तुम क्या कहते हो एक ड्रिंक ले लो? एक ड्रिंक ले लो और एक ड्रिंक ले लो, बाकी सब जाए भाड़ में, है ना? ठीक है, मत पियो। तुम्हारा क्या करूं मैं प्रदीप? अरे मेरी जान, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं हूं ना। मैं तुम्हारी जान नहीं हूं। माफ करना, मुझे लगा तुम हो। गलत लगा तुम्हें। मुझे लगा हम में कुछ कॉमन है। तुम, मैं। दूर। ठीक है, मत करो बात। अरे भाई तू जो भी है पहले मुझे मार दे। मेरा ऊन का गोला कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रखा गया। वंदना, क्या कोई बात है? मुझे जनरल की बहुत चिंता है। मुझे लगता है ये सचमुच बहुत बीमार है। अरे हर एक किसी को सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। तो उस जेनिफर एंटोनियो का क्या? यही नाम था ना उसका? वो लड़की जेनिफर, हाँ। वो मेरे यहाँ काम करती थी, अच्छे स्वभाव की थी।
मिलनसार भी थी। एक दिन पता चला कि वो बिन ब्याही माँ बनने वाली है। उसके माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया। फिर क्या, मैंने भी उसे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि मैं कभी गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देती। फिर उसने सुसाइड कर लिया? हाँ। क्या उम्र थी उसकी? कोई 17 साल। सिर्फ 17? हाँ, इतनी बड़ी कि वो सब समझ सके। मैंने उससे कहा था कि तुम जैसी पवित्र लड़कियों को कोई नहीं अपनाएगा। आपने 17 साल की लड़की से ये सब कहा? आपको उसकी आत्महत्या का कोई दुख नहीं है? मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। आपकी जैसी सोच वाले के साथ तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि हमें हमेशा ईश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए। ईश्वर के आदेश, 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 आदेश। नाश्ता तैयार है मैडम, बाकी सब लोग कहाँ है, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। बाकी लोग आते होंगे आइलैंड की तलाशी लेके, आप फिक्र मत करिए। अरे जनरल साहब तो बैठे बैठे ही सो गए। सर, नाश्ता तैयार है सर, मैं लेके आता हूँ। क्या हुआ, बाहर कुछ मिला या नहीं? यहाँ कोई छुपने की जगह नहीं है, कोई गुफा नहीं है, यहाँ कोई कहीं नहीं छुप सकता। बिल्कुल सही। और घर का क्या कैप्टन प्रदीप? ना, घर में हमारे अलावा कोई नहीं है। नाश्ता ठंडा हो रहा है। नाश्ता? मीरा, चलो नाश्ता करते हैं। जब से उठी हो नाश्ते के लिए चिल्ला रही हो। नाश्ता करते हैं। और मैं तो कहता हूँ खाते पीते मौज करते हैं, क्योंकि कल तो हमें मर ही जाना है। और क्या पता आज ही मर जाए। नाश्ता करो। जनरल साहब चलो। जनरल, हे भगवान, कविता फिर से सच हो गई। एक पीछे छूट गया। जनरल की पीठ में चाकू है। ये मर गए मीरा, ये मर गए। पर ये नहीं हो सकता। ये कौन कर रहा है? इस आइलैंड पे तो सिर्फ हम ही लोग हैं। जो भी है हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। उसे ठीक ठीक पता होता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं और उसी के अनुसार वो योजना बनाता है। मैं जानती हूँ एक ही जगह है जहाँ वो हत्यारा छिप सकता है। एक जगह? कहाँ? यहाँ यहाँ इन कमरों में। वो हत्यारा हम में से एक है। हम में से एक। अच्छा आप मुझे यही मिल गई। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताइए। आप सवेरे जिस बात का जिक्र कर रही थी वो बिल्कुल सही थी। अभी हम में से कोई एक है। मुझे लगता है, मुझे पता है कि वो कौन है। सच में? कौन? एमिली ब्रांड एकदम पागल औरत है, धार्मिक रूप से पागल है। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अरे हम में से एक वही तो है जो डरी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि उसके ऊपर कोई खतरा ही नहीं है। चलो, हमने कॉफी तो बना ली, वैसे भी ना आज थोड़ी ठंड है। आप लोग कॉफी ले लीजिए प्लीज। मिस एमिली, आपकी कॉफी। थैंक यू। कैप्टन प्रदीप और रमेश अभी भी बाहर ही हैं। वो नाव का पता करने गए, आते ही होंगे। मैंने ऐसा तूफान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता हम लोग उस तरफ नहीं जा सकते। तुम सच में बहुत बोल। इतने तूफान में किसी भी नाव का यहाँ आना नामुमकिन है। क्या कोई तैराक है जो दूसरे किनारे पे जाके मदद ला सके? अरे ये 5 मील से भी ज्यादा है। समुद्र में चट्टानों से टकरा के डूब जाओगे। थोड़ी थोड़ी ठंड ही लग रही है इस जगह पे।
आप कहें तो मैं आग जला सकता हूँ। दैट्स अ गुड आइडिया। किसी को बाथरूम के ऊपर वाले पर्दे का पता है क्या? रमेश इसमें हमें सब पर्दा याद रहेगा क्या? बाथरूम का पर्दा? हाँ मैडम, लाल रंग का ऑयल से वो गायब है। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लगा बस। इस आइलैंड पर सब कुछ अजीब ही तो हो रहा है। मैं कुछ लकड़ियाँ और कुछ कोयले के टुकड़े लेकर आता हूँ। अरे रमेश, उसने कॉफी भी नहीं पी और वो कितना भीगा हुआ था। और डॉक्टर नुपुर कहाँ गई? वो अपने कमरे में आराम करने चले गए हैं। आई जस्ट होप उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद किया। अब जब हम सब इतने सतर्क है ना, तो हमला करना इतना आसान नहीं होगा। हम 10 लोग यहाँ आए थे, उनमें से 3 साफ हो गए, अब बचे हैं 7। 7 नन्हे सिपाही। नजर रखनी होगी, सब पर नजर रखनी होगी। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। सुनो, जाओ नहीं तो सर्दी लग जाएगी तुमको। हाँ। एक मिनट, मैं जानना चाहती हूँ तुम इस आइलैंड में रिवॉल्वर लेकर क्यों आए हो? एक रिवॉल्वर तो तुम भी लाई हो ना यहाँ। खैर, मैं बहुत बार मुसीबत में फंस चुका हूँ, तब से मैं अपने पास ही रखता हूँ। हाँ, मेरे पास भी है, पर मैं तुम्हारी तरह ना हमेशा अपने साथ नहीं रखती हूँ। तुम कितनी शकी हो। हम जितनी जल्दी इस आइलैंड से निकल जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए डॉक्टर नुपुर, जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो है घबराहट में हार मान लेना। हिम्मत रखिए। और रमेश कहाँ है? अभी तक आया नहीं, काफी देर हो गई उसे गए हुए। वो बोल के गया था कि लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। लकड़ियाँ? हाँ। लकड़ियाँ? हे भगवान, लकड़ियाँ! ओ गॉड, क्या हुआ? एक और कम हो गया। कितने बचे? 6 नहीं, सिर्फ 5। 5? रमेश, मतलब रमेश और प्रदीप? प्रदीप नहीं, प्रदीप नहीं। रमेश! रमेश! क्या हुआ? My God, तुम ठीक हो? मैं ठीक। क्या हुआ? तुमने रमेश को देखा? नहीं। 2 और सिपाही गायब हो गए हैं। मुझे लगा तुम भी ठीक हो। क्या हुआ? वो मर गया क्या? कैसे? लाड़ी से, लकड़ी के बक्से से लकड़ियाँ निकाल रहा होगा, तो कोई पीछे से आ गया होगा और उसे फिर 7 नन्हे सिपाही लकड़ियां काटने गए, एक ने खुद को काट लिया और फिर रह गए 6। हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे। छाया होश में आओ। छाया पागल मत करो। छाया होश में आओ। नहीं, रुको, मेरी बात। छाया मेरी बात सुनो। अरे आगे देखो, आगे क्या लिखा है? 6 नन्हे सिपाही एक छत्ते से खेल रहे थे, एक को मधुमक्खी ने डंक मारा और फिर बचे 5। हे भगवान, वो सच कह रही है। एक हाइबोड और एक सिरिंज। मधुमक्खी का आधुनिक डंक। पर वो तो कब से यहाँ बैठी थी। इसका मतलब कातिल हम में से कोई एक है। हमें से एक? पर कौन? 5 नन्हे सिपाही एक कतार में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और अगले बार का इंतजार कर रहे हैं। कविता अपडेट कर दी गई है। मुझे नहीं लगता ये मजाक करने का वक्त है। देखो, लाइट चली गई।
अरे डॉक्टर, मैंने कितनी बार बोला है ऐसे घूर के मत देखा करो मुझे। चलो मोमबत्तियों का बंदोबस्त करो, चलो। तो तुम हो असली हत्यारे, नकाब हटाओ अपना। तुम कौन? मिसेस सिन्हा? नकाब हटाओ अपना, मैं कहता हूं। नहीं, मैं स्वाति चौहान। मुझे निशा बन के आने के लिए कहा गया था। वो रिया चक्रवर्ती की फ्रेंड जो उसे यहाँ आइलैंड पे बुलाकर आई थी। ये तो आई भी है और कईयों को निपटाई भी है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब ये गोली भेजे में जाएगी ना तो सब समझ में आएगा। अब सच सच बताओ, ये क्यों कर रही हो तुम? मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, और फिर ये खेल ही तो है। खेल? इस खेल में इतना सीरियस होने की क्या बात है? 5 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद कहती हो कि खेल है? मौत की घाट? क्या बकवास है। मैं उस खेल की बात कर रही हूँ जो आप लोग कल से खेल रहे हो। बको मत, कौन सा खेल? तुम्हारी पोल नहीं खुल जाए इसलिए तुम रिया के सामने नहीं आई, है ना? हाँ, मैं रिया की फ्रेंड हूँ, पर वो तो खेल से जल्दी आउट हो गई ना। मेरे को लगा था वो जीतेगी, पर क्या खेल लगा रखा है? बंद करो अपना ये खूनी खेल। अपनी दोस्त को धोखे से मारकर खुशी बहुत हो रही होगी तुम्हें। बेचारी रिया, तुम पर भरोसे का अच्छा इनाम मिला उसे। व्हाट? रिया? कब? कैसे? वो तो घर चली गई ना खेल से आउट होके। अब एक बार और इसको खेल कहा ना तो। देखिए, सच में मुझे यही कह के बुलाया गया था कि इस आइलैंड पे कोई गेम शो जैसा कुछ हो रहा है। जो आउट होता जाएगा वो अपने घर जाता जाएगा। मुझे तो बस राशन का सामान और मेहमानों को लाना था, और बिना किसी को पता चले एक एक छोटे से पाई उठाने थे। मिस्टर सिन्हा के लेटर में तो यही लिखा था, और बदले में मुझे एक अच्छी रकम देने का वादा किया था। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे सिर पिस्तौल धरी, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? जाने दो कैप्टन प्रदीप, शायद ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। क्या पता यही मिसेस सिन्हा हो। इसको बांधो पहले। मैंने कुछ नहीं किया। बांधो बस सच है, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं खेलना ही खेल। मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे। मुझे आप ले लो सब पैसे। मुझे जाने दो। चुपचाप यहाँ बैठी रहना जब तक ये साबित ना हो जाए कि तुम सच बोल रही हो। तुम यहाँ रहोगे हमारे सामने। सुनो, एक मिनट इधर आओ। देखो, मुझे नहीं लगता ये वही है, और वैसे भी अब हमने उसका चेहरा देख लिया है तो उसके लिए कुछ भी करना ज्यादा आसान नहीं होगा। बस हमें साथ और अलर्ट रहना है, प्लीज। प्रदीप, तुम्हारी रिवॉल्वर कहाँ है? पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे ना तुम पे शुरू से ही शक था। तुमने 2 अलग-अलग कहानियां सुनाई हैं। पहले तो तुम इस आइलैंड पे रिवॉल्वर लेकर आए, और अब कह रहे हो तुमने उसे खो दिया। कितना शक करती हो? चाहो तो तलाशी ले लो। बहुत चालाक हो तुम। मारना ही होता ना तो तुम सबको पहले ही गोली से मार दिया होता। देखो, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस आइलैंड से कैसे निकलें। आग जलाएं सिग्नल दी ताकि कोई हमारी मदद के लिए आ सके। तब तक तो हम सब मर जाएंगे सिवाय एक के। मैं मदद कर सकती हूँ, मुझे चुप, एकदम चुप। मैं उन दिनों बहुत शराब पीती थी। उस ऑपरेशन वाले दिन भी काफी नशे में थी। मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे याद है वो मेरे सामने पड़ी थी और मैंने उसे मार डाला। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अब तो हत्यारे के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो हमें से किसी एक को बाकियों से अलग कर दे। जब तक हम साथ हैं सेफ है। सुनो, मुझे ना भूख लग गई है, बहुत तेज भूख लगी। बस जरा खाने को लेके आ रही, अभी आ रही हूँ। अरे तो यार अकेले मत जाओ।
बादल गरज रहे हैं। देखो देखो लाइट भी आ गई, बादल गरज रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बाथरूम के पर्दे का क्या हुआ जिसकी बात रमेश कर रहा था। वो लाल ऑयल सिल्क पर्दा चीजें गायब हो रही हैं। पहले मिस एमिली का ऊन का गुच्छा और फिर ये लाल पर्दा। स्वाति, तुमने छिपाया है ना? नहीं नहीं, मुझे केवल वो छोटे सिपाही उठाने का ऑर्डर था। मेरे को और कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, यकीन करो। प्रदीप, ये देखो, 5 नन्हे सिपाही एक खोई हुई चीज ढूंढने गए। एक अकेला रह गया, फिर बचे 4। मीरा, ये बिस्किट इतने बुरे भी नहीं है। रुको, तुम्हें अपनी तलाशी देनी होगी। अरे अपनी सेफ्टी के लिए भाई। क्या हुआ? मीरा, क्या तुम यहाँ पे ठीक हो? बहुत अंधेरा है। ये गोली किसने चलाई? ये आवाज कैसे? गोली की आवाज कैसे? मीरा, क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक हो तेरा? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मीरा, ये करो। ऐसे हल्की गोली की आवाज। कर रही है। इसके तो सीने में गोली लगी है। ये तो मर गई। वंदना, कोई खोई हुई चीजें ढूंढने गया। खोई हुई चीजें। और वो देखो, स्वाति कहाँ गायब हो गई? स्वाति। स्वाति? सब मरेंगे। मुझे यहाँ से जाना है। वरना? मुझे जाने दो। वरना रुको, मेरी बात सुनो। सिपाही एक कतार में खड़े हैं और सोच रहे हैं अगला कौन जाएगा। ओ प्लीज प्रदीप, हम लगभग 24 घंटे से बिस्किट खा के जी रहे हैं। तुम्हें लगता नहीं है कि दिन के उजाले में कितना सब कुछ अलग लगता है? पर वो पागल खूनी अभी भी कहीं छिपा बैठा है। पर अब हमें पता है कि वो कौन है। मुझे तो पहले से ही शक था कि वो डॉक्टर नुपुर है। कल रात उसका इस तरह से अचानक से गायब हो जाना तो हमारे शक को यकीन में बदलता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद ही खूनी का सातवां शिकार बन गई हो। वो निशा, स्वाति, जो भी कह लो, वो भी तो खून कर सकती है। तभी तो मौका पाती भाग निकली। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन कांपते हाथों से वो गोली नहीं चला सकती, और वो भी इतनी परफेक्शन से। और रही बात डॉक्टर नुपुर के मरने की, अगर वो मरी होती तो उनकी लाश भी हमें यहीं कहीं मिल जाती। मुझे यकीन नहीं आता कि हम सब इतनी लाशों के बीच हैं। पहले रिया, फिर रमा, जनरल माथुर, रमेश, एमिली और फिर छाया। एक के बाद एक मर्डर। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर नुपुर को तुम्हारी रिवॉल्वर कहाँ से मिली? मुझे बताओ, कल रात को क्या हुआ था? कल रात को उस हादसे के बाद जब हम लोग अपने अपने कमरे में सोने गए, उसके लगभग 1 घंटे बाद मैंने अपने कमरे के बाहर से एक आहट सुनी। मैं बाहर आया और तुम दोनों पे कमरे पे नॉक किया। तुम दोनों तो अपने कमरे में थी, लेकिन नुपुर का कमरा खाली था। फिर मैं नीचे यहाँ बालकनी में आया, देखा खिड़की खुली थी और मेरी पिस्टल वहीं रखी हुई थी। पर कोई हत्यारा अपनी रिवॉल्वर छोड़ के क्यों जाएगा? I don't know। तो तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ है? इससे पहले कि वो हम पे हमला करे, हमें उस पे हमला कर देना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें और कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखो, बैठ के मौत का इंतजार मत करो, लड़ो। मैं मगरमच्छ पे भरोसा कर सकता हूँ, तुम पे नहीं। अरे ये बात लड़ने का नहीं है। जितने जल्दी हो हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि पहले कैप्टन प्रदीप इस साइलेंट पे
रिवॉल्वर लेकर आते हैं और फिर कहते हैं वो खो गई, और अब उन्हें अचानक से खिड़की के पास रखी मिल जाती है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? वरना मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इससे बेहतर कहानी सोच लेती। बाकियों की तरह छाया को मारकर डॉक्टर नुपुर पे इल्जाम डालकर हमारी आंखों में धूल झोंकने का प्लान बहुत अच्छा है कैप्टन प्रदीप। एक रिवॉल्वर तो तुम भी लाई थी ना यहाँ, उसका क्या हुआ? मैंने कहा ना, मैं उसे अपने साथ नहीं रखती हूँ, वो अभी भी लगेज में पैक है। वाह, तुमने कहा और हमने मान लिया। तो वैसे भी तुम कितना सच बोलती हो ना, ये हम यहाँ आते ही पता कर लिया था। मिस मीरा उर्फ सितारा नायर। तुम लोग बच्चों की तरह लड़ते रहना, जरा इस कविता की तरफ देखो। 4 नन्हे सिपाही समंदर में जा रहे थे, एक को समुद्री सांप ने निगल लिया, फिर बचे 3 समुद्री सांप। आई थिंक हत्यारा भी आगे भी इसी के हिसाब से करेगा। हाँ, ये पागलपन है, लेकिन हमारे लिए एक क्लू है, हम उसको आगे कामयाब नहीं होने देंगे। 3 नन्हे सिपाही चिड़ियाघर में घूम रहे थे, एक को भालू ने गले लगाया, फिर बचे 2। इस आइलैंड पे तो चिड़ियाघर है ही नहीं। ये कालीन तो भालू की खाल से बना लगता है। ये आवाज, ये तो बोट की आवाज है। बोट है, हम यहाँ हैं। रोको उसे, रोको, हम यहाँ हैं। उसे रोको। लाश, वंदना लाश, नूपुर की लाश बहकर आई है। लाश, समुंदर, समुद्री सांप। हाँ, समुद्री सांप। और वो धमाका किस चीज का था? एक मिनट, वो कहाँ गई? और वो कालीन कहाँ गया? मीरा, मीरा? मीरा तुम कहाँ हो? मीरा, मीरा, मीरा! रुको, रुको, तुम कहीं मत जाओ। अब वो सिर्फ 2 ही बचे। वो बोट का साउंड, इसका मतलब बोट बाहर। चलो प्रदीप, यहाँ से चलते हैं। वंदना, बाहर कोई बोट नहीं है। उस धमाके के वक्त जब मैं बाहर गया, तब यहाँ मीरा के साथ तुम ही थी ना? और छाया के वक्त भी तुम ही सबसे पहले पहुंची। कैसे? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मुझ पे? जिसने 21 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा वंदना, बल्कि मैंने तो अपने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। हाँ, बचा नहीं पाया, बाकी सब बातें अफवाह हैं। ये मानना मुश्किल है, पर यही सच है वंदना। यही सच है, तुम सही कह रहे हो प्रदीप, यही सच है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वंदना, मेरी बात सुनो, तुम्हें ठीक नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। सच हो गया सब कुछ। मेरी कविता वंदना, मेरी कविता। कितना मजा आ रहा है। ज्यादा शोर किया तो अदालत खाली करवा दूंगी। सब ठीक है वंदना, सब ठीक है। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गई? डॉक्टर नूपुर ने कहा कि मैं मर गई और सबने मान लिया। अरे ये तो मेरी प्लानिंग का एक हिस्सा था।
फिर उस दिन वो बिना किसी शक के उस चट्टान पे मुझसे मिलने आई। मैंने उसे धक्का दे दिया। कितना आसान था उसे मारना। वंदना, अदालत में दोषी को फांसी की सजा दिलाने में कितना मजा आता था, पर ये मेरे लिए काफी नहीं था। मैं ये अपने हाथों से करना चाहती थी, अपने खुद के हाथों से। पर मैं एक वकील हूँ, मुझे न्याय का एहसास है ना? आप सब दोषी थे, पर कानून आपको छू भी नहीं पाया। मजबूरन कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ा, अपने इन हाथों में। पहले रिया चक्रवर्ती, फिर मिसेस रमेश, जनरल माथुर, उनको पीठ पे छुरा मारा। और रमेश जब लकड़ियां काट रहा था तो उसको पीछे से जाकर कुल्हाड़ी से मारा। एमिली ब्रेंट की कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाया जिससे कि वो हाइपोडर्मिक फील ही ना कर पाए। और मीरा के लिए बूबी ट्रैप। बहुत आसान था उसे मारना। मुझे पता था कि आखिर में तुम दोनों एक दूसरे पे शक करोगे, पर सवाल ये था कि जीतेगा कौन। मैंने तुम पे दांव लगाया वंदना, तुम पे, एक औरत पे। वैसे भी आखिर में एक लड़की का होना ज्यादा एक्साइटिंग होता है कि नहीं? वंदना, मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाती हूँ। रुको, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ। मैंने उस बच्चे को नहीं मारा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी प्यारी कविता खराब थोड़ी ना करूंगी, है ना? वंदना, तुम मेरे 10 नन्हे सिपाहियों में से आखिरी हो, आखिरी। देखो, एक नन्हा सिपाही अपनी परछाई से डरा, उसने खुद को फांसी लगा ली, फिर कोई नहीं बचा। मैं तुम्हें फांसी देती हूँ वंदना, फांसी। मैं ठीक हूँ। मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया है। थैंक गॉड तुम्हारा निशाना मेरे फ्लोटिंग जितना सटीक नहीं था वरना आज तो I'm really sorry. It's I'm okay. really sorry. It's okay.
कोई प्रस्तुति पसंद आई तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए टीम के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इनकी आज की दूसरी प्रस्तुति थी। 4 बजे इन्होंने पहले शो किया था और शो लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक चला जाता है। उसके बाद सिर्फ 40-45 मिनट का टाइम बीच में, और दोबारा से उस एनर्जी से परफॉर्म करना, बल्कि बेटर एनर्जी से परफॉर्म करना, इसके लिए एक बार तालियां बजाइए प्लीज़। अब जल्दी से मैं पात्र परिचय करवा देना चाहता हूँ, सबका इंट्रोडक्शन। किरदार नेम मुझे ज़्यादा याद हैं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे इस प्ले में 2 किरदार निभाए गए थे। एक हमारे निशा और स्वाति चौहान। यामिनी जी तालियां बजा दीजिए प्लीज़। रमा के किरदार में थे अनुभूति जी, डॉक्टर नूपुर, अलका जी। रिया के किरदार में थी सुप्रीत जी। रमेश, उसके किरदार में थे पंकज जी। माथुर का किरदार निभाया था अंकुर जी ने। हमारी छाया गीतिका जी। उसके बाद वंदना के किरदार में थी अपर्णा जी। प्रदीप के किरदार में थे धवल जी। तो ये हर बार अपनी ऑडियंस लेके आते हैं घर से, दिन के शो में भी था। उसके बाद मीरा के किरदार में थे हमारी जासूस निधि जी। और मैं हर बार कहता हूँ कि हमारा सबसे जोशीला छोटा बच्चा हमारी एमिली यानी कि मीना जी। किसी भी नाटक को बनाने के लिए मंच पर जितनी मेहनत लगती है, मंच से पीछे बैक स्टेज भी उतनी ही टीम होती है इन्वॉल्व। तो म्यूज़िक पे साथ थे गोविंद आ जाइए प्लीज़। म्यूज़िक का डिज़ाइन ऑपरेशन गोविंद ने किया है। गोविंद। लाइट ऑपरेशन, जो लाइट ऑपरेट की गई थी, नवीन जी आ जाइए प्लीज़। उसके बाद जो लाइट और साउंड आप देख रहे हैं सारा, वो अमोल जी आ जाइए प्लीज़। बैक स्टेज में सुमन जी और दिव्या दी प्लीज़, जो हमारी लगातार हेल्प करती रहती है रिहर्सल के दौरान भी और यहाँ पे भी, प्लीज़ आ जाइए। नियो फ्यूजन का हमेशा हमें सपोर्ट रहता है, उनकी टीम हमेशा हमें बैक स्टेज, अशरिंग, सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो नियो फ्यूजन के बच्चे प्लीज़ आ जाइए स्टेज पे, जहाँ भी हैं आप लोग, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आ जाइए स्टेज पे, आ जाइए, शर्माइए मत, आप ही का है प्ले, आइए। उसके बाद जो भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जितना भी प्ले के बारे में अपडेट जा रही थी, पोस्टर डिज़ाइन हो रहे थे, फिरोज़ आ जाइए प्लीज़। और जो हमारे प्ले का पोस्टर डिज़ाइन था, वो सब ब्रोशर जो बनाया था, सौम्या अभी है नहीं हमारे साथ, तो उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज़। मुझे इस प्ले में असिस्ट कर रही थी और मेरा काम आसान हुआ उनकी मदद की वजह से, हम सब और बेटर परफॉर्म कर पाए। पूजा रावत प्लीज़ आ जाइए। एंड अब मैं माइक सौंपूंगा गीतिका जी को, जो मैजिक क्रिएशन की करता धरता है, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे मंच पर लेके आती है हमेशा। सो गीतिका जी, ओवर टू यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू। जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, इसी से हमको पीछे नई ऊर्जा मिलती रहती है। सो एक ज़ोरदार ताली आप सबके लिए। हमारे डायरेक्टर समीर जी, उनके लिए एक ज़ोरदार ताली। जब तक उनकी गाइडेंस हमारे साथ नहीं होती, हम कुछ भी नहीं कर सकते ही थे। ये महज कुछ पन्नों की एक कहानी थी, जिसको जीवंत बनाया समीर के निर्देशन ने। तो थैंक यू सो मच समीर फॉर दैट। समीर हमारे साथ पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्लेज हमने उनके साथ किए हैं, बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी। अब हम पूरी तरह से सिर्फ पतंग थिएटर ग्रुप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उसकी
माध्यम से आप सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे नए लोग इस बार आपको नज़र आए होंगे स्टेज पर, उन सब के लिए ज़ोरदार तालियां। जिन्होंने हम पर वो भरोसा रखा, समीर पर भरोसा रखा, मैजिक क्रिएशंस पर भरोसा रखा और वो हमारे साथ जुड़े। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, तभी हम मैजिक क्रिएशंस का ये कारवां आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं 2 बातें और कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह से हमारे दर्शकों के रूप में आते रहिए, हम आगे प्रस्तुतियाँ करते रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप यहाँ आना चाहते हैं, इस स्टेज को महसूस करना चाहते हैं जो हम 16 सालों से कर रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। पतंग थिएटर ग्रुप आप सबके लिए खुला है। हम बाहें पसार कर आपका स्वागत करेंगे। आप प्लीज़ आइए, हमें ज्वाइन कीजिए और क्या पता अगले प्ले में आप यहाँ हों और कोई और दर्शक हों जो कि आपके लिए इसी तरह ताली बजा रहे हों। सो थैंक यू सो मच। वी क्लब को भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। हाँ, हमारे पुराना थिएटर गैंग जो बैठा है, एक बार ज़रा ज़ोरदार ताली बजा दो। So thank you so much, thank you so much, thank you so much.